व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को क्या लगता है पर्सपेक्टिव क्या होगा? मोस्टली यही कहते हैं कि एक देखने का नज़रिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किस फॉर्म में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि पर्सपेक्टिव जो है ना मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। मीन्स अगर हम बेसिकली पर्सपेक्टिव की बात करें तो फिर पर्सपेक्टिव जो है 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनके ना पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनका एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे आप सब ने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के अगर आप सेंटर में खड़े होते हैं, सपोज़ ये अगर एक होराइज़न है, ठीक है। होराइज़न आप सबको पता है होराइज़न क्या होता है? होराइज़न होता है जहाँ पे हमें धरती और आसमान एक मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये एक होराइज़न है, ठीक है। मैं ब्लू पॉइंट से ये एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और ये सपोज़ सोच लो कि ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ दिखाई देती है, अगर आप रेलवे ट्रैक के सेंटर में खड़े होते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है रेलवे ट्रैक। ऐसा क्यों है? जबकि ये दोनों जो पटरियाँ हैं ये एक पॉइंट पे जाके मिलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट, आप वीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वैनिशिंग पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना पर्सपेक्टिव में, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि पर्सपेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 टाइप्स के पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे 1 पॉइंट से, ठीक है। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अपने सामने से देखते हैं, सपोज़ ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये एक बॉक्स है, अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, कहाँ से? बिल्कुल यहाँ से अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो क्या होगा, इसकी जो लाइंस है, ये जो लाइंस है ना, ठीक है, ये लाइंस आपको दूर ना एक वैनिश पॉइंट पे जाके मीट करती दिखाएंगे। देखो जैसे यहाँ से ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है साइड वाली, ये आपको एक वैनिश पॉइंट पे जाके मीट करती हुई दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका होराइज़न है, ठीक है, हमेशा आपका जो भी पॉइंट बनेगा, ठीक है, जैसे ये जो वैनिशिंग पॉइंट है आपका हमेशा इस होराइज़न पे बनता है, ठीक है। तो आप इस होराइज़न को आप आई लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इस होराइज़न को क्या बोल सकते हैं? हम आई लेवल भी बोल सकते हैं और आप होराइज़न भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि दोनों ही हमारे आई लेवल पे बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया होराइज़न, ठीक है। जब भी हमारा आई वैनिशिंग पॉइंट बनेगा, ठीक है, अगर हम 1 पॉइंट बना रहे हैं तो भी हमारा इसी पे बनेगा, 2 पॉइंट बना रहे हैं तब भी हमारे वैनिशिंग पॉइंट इसी पॉइंट पे बनेंगे, ठीक है। तो आपके जो वैनिशिंग पॉइंट्स है वो आपके हमेशा आपके होराइज़न पे ही बनेंगे, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से होता है, जैसे सपोज़ कि अगर मैं एक नॉर्मल हाइट पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अगर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है, ये उसका आई लेवल है और वो अगर इसी रेलवे ट्रैक को सामने से देख रहे हैं तो उसको जो स्काई वाला पार्ट है और जो उसको पटरी वाला पार्ट है उसको दोनों इक्वल दिखाई देंगे, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका यहाँ पे होराइज़न बन जाएगा, ठीक है। अब इसी रेलवे ट्रैक को कोई बंदा आराम से चेयर पे बैठ के देख रहा है तो यही होराइज़न सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो कैसे हमारे आई लेवल पे ये होराइज़न शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा होराइज़न हमारा आई लेवल नीचे आ रहा है वैसे वैसे हमारा जो होराइज़न है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब सपोज़ एक बंदा नीचे बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा चेयर की जगह बिल्कुल फ्लोर पे बैठ गया है तो उसका आई लेवल और नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो होराइज़न भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एक वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से हम सिंपल सा एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अगर हम कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो, पर्सपेक्टिव कर रहे हो, तो आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको बहुत सिंपल फॉर्म्स में बनाना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कुछ करना, आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बनाना है, ठीक है। मैं सिंपल ये होराइज़न लेता हूँ, ठीक है। मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ कि रेड कलर मेरा होराइज़न लाइन है, ठीक है। ब्लू वाला जो पॉइंट है मेरा वैनिशिंग पॉइंट है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब ये मेरा इससे पॉइंट्स हम लाइंस निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है, ये लाइंस निकाल देते हैं, इसको हम पर्सपेक्टिव ग्रिड भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये चीज़ें, ठीक है। देखो ये एक पर्सपेक्टिव ग्रिड बन गया, ठीक है। अब सपोज़ कि अब एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं
अगर मैं इसी बॉक्स को सामने से देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो ये बॉक्स कैसा दिखेगा, ठीक है। और आपको इस चीज़ का ध्यान देना, आपकी ये जो होराइज़न है, ठीक है, अगर आपके इस होराइज़न से आपके कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर बनेगा, ठीक है, मीन्स अगर मैं इस होराइज़न से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊँगा, ये, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका मुझे बॉटम पार्ट भी दिखेगा। मीन्स अब देखो ये हो गया, हमें ये 3 साइड्स, ये चारों साइड्स दिख रही हैं उसकी, ये फ्रंट हो गया बॉक्स का। अब ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं आपकी, ये चारों साइड्स की जो लाइंस हैं, ये आपकी इस वैनिशिंग पॉइंट पे जाकर मीट करेंगी, ये ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम इसको नहीं कवर करेंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके होराइज़न के पैरेलल होगी। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी, ये लाइंस जो भी लाइंस है वो इस लाइन के पैरेलल जाएंगी, ठीक है। और जो भी आपकी वर्टिकल लाइंस होंगी वो आपकी शीट के अकॉर्डिंग पैरेलल जाएंगी, ठीक है। आपको इस चीज़ में ये दोनों चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बिल्कुल पैरेलल रहेंगी, ठीक है। ये मैंने एक फ्रेम बना दिया ताकि आइडिया हो जाए, ये ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम इस वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, ये ठीक है सर, ये ठीक है, हो गया कनेक्ट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो बॉक्स बना रहे हो वो कितना बड़ा, उसकी जो साइज़ है वो कितना बड़ा, ठीक है। अब आपको ये तो नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ तक बना दोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर आप ये बॉक्स बना रहे हो तो यहाँ से देखो कितना पार्ट हमें दिख रहा है ना, तो ये आप देखो ये जो लाइन बनाई है मैंने इसके अकॉर्डिंग पैरेलल बनाई है, ठीक है। ये लाइन इसके अकॉर्डिंग पैरेलल है, ठीक है। तो और ये लाइन भी इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो ये सारी लाइंस एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं इस वैनिशिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमें अगर फ्रंट है, ये टॉप है, ये आपका बॉटम है, ठीक है, ये राइट, ये लेफ़्ट, ठीक है। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जब आप चीज़ें बना रहे हो ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका आई लेवल क्या है। जब आप काम कर रहे हो पर्सपेक्टिव में तो आपका आई लेवल की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम यूज़ करते हैं, जब हम बनाते हैं अपनी पेंटिंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखेगा, ठीक है। आपको ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं ये बॉक्स बनाऊँगा सेम इसी की तरह बनेगा। अब इसमें आपको यहाँ पर इसका लेफ़्ट साइड दिखेगी, टॉप, फ्रंट, राइट, ठीक है। ये देखो ये लाइंस इधर जाके पॉइंट पे मीट कर रही हैं, फिर ये आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं ये बिल्कुल पैरेलल जाएंगी। देखो ये ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। अगर इन्हीं बॉक्स को अगर मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ ये, तो मुझे अब इसका टॉप एरिया दिखेगा, बॉटम एरिया नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे होराइज़न से नीचे आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आपकी कोई चीज़ होराइज़न से नीचे होगी तो वो कैसी दिखेगी, होराइज़न से ऊपर जाएगी तो उसका कौन सा पार्ट दिखेगा, ठीक है। और आप ना घर पे अपने मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए बस ऐसे बेसिक फॉर्म्स बनाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे ना तो हर एक चीज़ की ना एक बेसिक फॉर्म होती है जो बॉक्स के अंदर या फिर सिलेंड्रिकल शेप्स के अंदर आती है। अगर आप वो शेप्स अच्छे से बनाना सीख जाओगे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तो आप कोई भी चीज़ इजीली बना सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हो मतलब कितना इजी हो गया हमें बॉक्सेस बनाना। और देख रहे हो आप इसके अंदर आपको पता चल रहा है ये कौन सी है। अब ये जो सरफेस था मेरा वो 2D था ना, जो सरफेस था मेरा, ये अभी तक जो पेज था ये 2D था, बट पर्सपेक्टिव के बाद वो 3D दिख रहा है आपको। तो पर्सपेक्टिव की हेल्प से हम किसी भी 2D सरफेस को 3D में क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये तो हो गया बिल्कुल फ्रंट वाला आई लेवल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। चेंज मीन्स कि हम क्योंकि अब हम इस वाली हाइट से इन सभी हाइट से हम चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही सेम होराइज़न,
मैंने मार्क कर लिया ये, ठीक है। उसके ऊपर वैनिशिंग पॉइंट। अब ये वैनिशिंग पॉइंट भी ना आप लेफ़्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि हर बार आपका सेंटर में ही रहेगा, हो सकता है आप यहाँ से भी खड़े होकर इधर से देख रहे हो चीज़ें, यहाँ से भी खड़े होकर के आप इधर देख सकते हो, तो वो चेंज होते रह सकता है, ठीक है। ये मेरा वैनिशिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब वही सेम ग्रिड लाइन से निकाल दो। अब ग्रिड लाइन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका जो है ना आपको हेल्प मिलती है, आपको स्केल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंपेयर कर पाओगे एक लाइन से दूसरी लाइन तक, है ना, कि कैसे जाना है। अब सपोज़ कि अब ये जो मेरा होराइज़न है ना ये और नीचे आ गया, देखो यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा नीचे बैठ के देख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये बॉक्स अब और ज़्यादा नीचे की साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स आपको ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें फ्लोर कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये फ्लोर है, ये स्काई है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा दिख रहा है, ये कितना ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारा आई लेवल ना नीचे शिफ्ट हो गया, ये हो गया। अभी हमने यहाँ पर ये वाला बनाया था जो बंदा आराम से बैठ के देख रहा था, ठीक है। तो ये वाला आई लेवल था, ठीक है। अब ये जो है ये बिल्कुल और नीचे फ्लोर पर आ गया, ठीक है। तो ये बंदा जो है फ्लोर पे बैठ के देख रहा है आपके आई लेवल को। तो जब हम नीचे बैठ के देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है ये फ्लोर है वो हमें कम दिखाई देता है, ठीक है। और जो भी ऊपर वाला पार्ट है वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। ये ओके, यहाँ से ये चीज़ें। और पर्सपेक्टिव में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी पास वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, दूर वाली चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि पास वाली चीज़ें बड़ी, दूर वाली चीज़ें छोटी, ठीक है। ये हो गया। अब हम खड़े होकर अगर एक बनाते हैं पर्सपेक्टिव, तो जहाँ पर हमें दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देंगी, हमें फ्लोर भी और हमारा स्काई भी, ठीक है। ये मैंने ग्रिड बना दिया। होपफुली आपको ये तो समझ आ गया होगा पर्सपेक्टिव में बॉक्सेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा कि जो भी हम चीज़ें बनाते हैं, पास वाली चीज़ें छोटी, दूर वाली चीज़ें बड़ी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं। तो अभी ये हमारा जो आई लेवल है ये बिल्कुल बंदा खड़े होके देख रहा है, ठीक है। ये स्टैंडिंग फिगर है। हम देख रहे हैं हमने पहले बैठने वाला बनाया, फिर उससे नीचे वाला बनाया, और अब हम कौन सा बना रहे हैं, जो स्टैंडिंग फिगर में बंदा कैसे देख रहा है। एक सिंपल एक बॉक्स को हमने क्रिएट कर दिया। अब आप अगर स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट या फिर आप कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की अगर आपने सोची, जैसे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली जो मूवीज़ और गेम्स के लिए जो काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पर्सपेक्टिव की नॉलेज बहुत होगी। मतलब आप अगर ड्राइंग या पेंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं आगे, तो पर्सपेक्टिव की नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये, ठीक है, ये पर्सपेक्टिव है ना, यहाँ से ये हो गया, ये देखो ये है ना। अब तीनों में डिफरेंस है, देखो हर एक आपको अलग दिखेगा। देखो ये चीज़ें है ना, अगर ये मैं फ्लोर बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि ये फ्लोर है, ठीक है। और यहाँ पर कितना बड़ा है, कितना स्पेस आपको मिल रहा है, आप स्काई के साथ कितना ज़्यादा प्ले कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर आप बैठ के देख रहे हो तो आपको कहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिलेगा, कि आप स्काई वाला पार्ट ज़्यादा बनाना है, ठीक है, या फिर आप थोड़े से बीच में सेंटर में आ गए हो तो फिर आपको कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा बनाना है, फ्लोर वाला बनाना है, ठीक है, ठीक है। फ्लोर वाला पार्ट इतना ज़्यादा, यहाँ पे जैसे फ्लोर बहुत ही कम हो गया, यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम स्काई वाला पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हम कैसे क्योंकि ये जो आपका जो होराइज़न है ये आपका हमेशा शिफ्ट होता रहेगा, आपके आई लेवल के अकॉर्डिंग आपका शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। तो हमने 3 आई लेवल से चीज़ों को देखा, पहले स्टैंडिंग, सिटिंग और फिर ये बिल्कुल फ्लोर पे बैठ करके, ठीक है। ये 3 एंगल से हमने चीज़ों को समझा, ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, हर एक पॉइंट सेंटर पे, ठीक है। हम एक ही वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ एक वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ करके बना रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम इन बॉक्सेस को कैसे यूज़ करिए। हम कुछ क्रिएटिव कॉम्पोजिशंस बनाते हैं, ठीक है। इन बॉक्सेस को ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ और कुछ नहीं बनाएंगे हम।
सिर्फ बॉक्सेस होंगे उसके अंदर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बॉक्सेस को ही कंपोज करेंगे हम इधर से उधर और पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे।